जी तेरे 2 मिनट मीन्स 20 मिनट्स आपके 2 मिनट्स मीन्स 20 मिनट। जी मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर पेश की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ऐवान की राय को मुकद्दम जाना और फिर एक और ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया कि वो ख़ुद जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में शिरकत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी है और इस ऐवान की तर्जमानी है, लेकिन ये बात मलूज़ खातिर रहनी चाहिए कि क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके वालिद ग्रामी जो इस दुनिया में नहीं हैं, शेख जायद पाकिस्तान के मदाह थे, पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शामिल थे। ख़ुद क्राउन प्रिंस भी पाकिस्तान से बेपनाह लगाव रखते हैं। आज मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है और हिंदुस्तान ने जो एग्रेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है, इस हवाले से ये स्टैंड तो अपनी जगह बहुत दुरुस्त, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी और कोशिश की जाए और उनको ये गुजारिश की जाए कि आप पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हैं, काबिल एतमाद, और जिस तरह फरमाया लाखों पाकिस्तानी वहाँ पर बरसरे रोज़गार है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि दे आर होस्टिंग मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी ओवर देयर। तो ये बात तारीख़ में रकम हो जाएगी कि अगर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता है तो तारीख़ इसको गवाह बनाएगी कि इन हालात में वो वहाँ पर गई। हमें उनको मज़ीद गुजारिश करनी चाहिए और अगर फिर बात ना बनी तो फिर कोई गिला नहीं, लेकिन हमें वी मस्ट एग्जॉस्ट ऑल ऑप्शंस। मैं जनाब स्पीकर यहाँ पर यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से, तुर्की के सदर से और बाकी ज़ोमा से बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा, मैं ऑनरेबल वज़ीर ख़ारजा की खिदमत में ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि कुछ दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक़ में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी और पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो दुनिया के सामने उभर कर आएगा। इसके लिए मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि इस हाउस के दोनों साइड्स के जो काबिल तरीन जो हमारे साथी हैं, इस तरफ हैं, उन पर मुश्तमिल छोटे वफूद उन ममालिक के दारुखिलाफा में भिजवाने जाने चाहिए ताकि वो जाकर इस सूरत हाल से पूरी तरह उनको आगाह करें। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, इस अहम तारीख़ी मौके के ऊपर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन गाजियों को, उन शहीदों को, उन इंजीनियर्स को, एक्सपर्ट्स को जिन्होंने वतन के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, और वो लोग जो इस ऐवान में आज मौजूद नहीं या इस दुनिया में मौजूद नहीं और जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से, इनवैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन से और अपनी कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जो गिरां कदर जो खदमात अंजाम दी, मैं उनको भी आज यहाँ पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम इस एटॉमिक प्रोग्राम के बानी थे, उन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान के अंदर एटमी और फिर जब वक्त आया और हिंदुस्तान ने बड़े जोम में 5 एटमी धमाके किए तो इस प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दान इकट्ठे किए। जनाब स्पीकर, कौम को
इन अजीम शख्सियात को नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे हालात में जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने $5 अरब का एक इकनॉमिक पैकेज पाकिस्तान को पेश किया था और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करके उससे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि मैं अपनी कौम को, मैं अपने पाकिस्तान के वक़ार को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो ब्रेव, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनकी कुव्वत के साथ साथ एटमी कुव्वत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दफ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्लीज़।